ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। एंड सबसे पहले वॉइस चेक कर लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग निजाम साहब, क्या हाल चाल है? क्लियर है, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी जी, आपका यूएस बैंक हॉलीडे आज, आपका यूएस बंद है आज, जापान बंद है, यूएस बंद है आज, बैंक हॉलीडे आज। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिए आज की 14 अक्टूबर की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एंड नाउ मैं अपने होम टाउन ऑफिस इंडिया में हूँ, अभी कल रात में लेट नाइट आया हूँ मैं। बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और मैं अपना ऑफिस हमेशा मिस करता हूँ और यहाँ से लाइव करने का मजा ही कुछ और है। लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह ये जो लाइव है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग के एजुकेशनल और आप लोग के डेवलपमेंट पर्पस के लिए। ये लाइव का सिर्फ मकसद है आप लोग को अवेयर और एजुकेट करना फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि मैं आपको टिप्स या सिग्नल प्रोवाइड कर दूं, बट यस अपडेट करूं किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसका पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो सिर्फ फॉरेक्स रिलेटेड है। अगर आप इस लाइव को देख के अपना ट्रेडिंग का कोई प्लान करते हैं तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। क्योंकि इस लाइफ को देखने के बाद अगर आप प्रॉफिट और लॉस दोनों भी करने वाले हैं तो दोनों की जिम्मेदारी आप ही की होती है। मेरा काम है कि आप लोगों को चीजें बताना, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें। अपना स्ट्रक्चर मैपिंग जो कि बहुत जरूरी है, एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसका स्ट्रक्चर का मैपिंग होता है। पहले मैप बनता है, बाद में बिल्डिंग बनती है, पहले दिमाग में फिर पेपर पे, है ना। हर एक चीज 2 बार 3 बार बनती है। तो वैसे ही आप जब ट्रेड करते हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर करें। एंट्री का प्लान कहाँ से होना चाहिए, एग्जिट का प्लान कहाँ से होना चाहिए, है ना, जिसको टीपी बोलते हैं हम। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट, कितना डॉलर इस पे लॉस करने वाले हैं हम, कितना प्रॉफिट करने वाले हैं, इसका प्लानिंग पहले से होता है। दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये आपको अगर करना प्रॉपर तरीके से आएगा तो आप प्रॉपर ट्रेड कर पाएंगे, राइट। तो अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड लें। एंड मार्केट में बहुत तरह है इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो ग्रिड भी बहुत है। जब ग्रिड है तो स्कैम भी है। तो स्कैम से बचिए, अपने आप को बचा के रखिए, किसी भी तरह के लालच में मत आइए, फोमो में मत आइए। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आइए। कोई भी चीज को खोने का गम कि यार अभी ले लो नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीजें अगर आपके साथ होती है तो थोड़ा दूर रहे और सीखे। स्पेशली अगर नए हैं आप तो थोड़ा सा आप इसमें दूरियां बनाए जब तक आप सीख नहीं जाते इसमें, है ना। तो पूरी तरह सीखे फिर इस पर कदम रखें। सो थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा डिस्क्लेमर। एंड आप लोग जानते हैं कि 1 साल पहले ऑनलाइन तो मैं काफी दिन पहले आ गया था, बट कुछ रीजन से हम लोगों ने एक, एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल तो मैंने 17 बनाया था, उस पर कोई काम नहीं करे हम लोगों ने। और फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद ऑनलाइन में आ गए। और फिर लास्ट ईयर मैंने कुछ करीब करीब 13-14 महीने पहले आज से फिर से एक नया यूट्यूब चैनल बनाया मैंने। और उस चैनल में 1 साल के अंदर आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों का चैनल है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों का चैनल है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा कि मैं सबको सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ क्रेडिट जो है आप लोगों को जाता है, आपका प्यार, आपका अनकंडीशनल लव और आप लोग के लवली कमेंट्स, सबको देखने का नजरिया। अब ये सर्विस इंडस्ट्री होती है, मैं हर किसी को तो खुश नहीं कर सकता इंडिविजुअल जाके, क्योंकि हो सकता है किसी ने मेरी लाइव देख के बाय किया हो, किसी ने सेल किया हो, तो सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का। बट डेफिनेटली इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। इस चैनल को आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैं उस दिन सैटरडे के दिन का हुआ है हमारा अचीवमेंट 1 लाख का। मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में बड़ी चीज, क्योंकि मैं ऑनलाइन जब प्रेजेंस बना है तो अब क्योंकि हम लोग पुराने ट्रेडिशन से आते हैं यंग, जब तो ऐसा ऑनलाइन को एक्सेप्ट हम लोग बहुत लेट किया है। क्योंकि पहले हम लोग को बिलीव वही रहता कि ऑफलाइन पे फोकस ज्यादा होता था, तो उस पर फोकस, आज भी ऑफलाइन पे फोकस ज्यादा है। ऑफलाइन का एक माहौल ही अलग ही होता है। बट यस, ऑफलाइन धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन में भी कंफर्टेबल हो गए और इतनी जल्दी ये सब चीजें हो पाया। सो थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। और ये पूरी की पूरी क्रेडिट जो है जितने मेरे यूट्यूबर भाई लोग जो देख रहे हैं या इस वीडियो का इंतजार करते हैं, इसलिए हमने आज सभी के लिए इसको ओपन कर दिया लाइव, सबके सभी लोग आए देखें। और जिन जिन तक मैसेज हो पाता है, लोग ग्रुप में होते हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं होते, मैसेज नहीं देख पाते, तो हो सकता है ज्वाइन नहीं कर पाते। बट यस, यूट्यूब के नोटिफिकेशन आपको आएंगे, आप जाके इस लाइव को फिर से देख लीजिए। सो फिर से मैं आपको वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इस कम्युनिटी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। जनरली क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज अचीव करते हैं तो इसके देखने के नजरिए 2 लोग, आप जैसे आप लोग भी हैं यहाँ, काफी सारे लोग लाइव हैं अभी, और काफी सारे लोग जो है यूट्यूब पे बाद में इसको देखेंगे। हर एक चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं। हम लोग हमेशा बात करते हैं पानी का गिलास की एग्जांपल वाली ना। पानी का कांच गिलास आप लीजिए, घर में रखिए उसको, और उसमें आधा भर दीजिए आप, हाफ पानी जो है पैक कर दीजिए। अब उसको देखो और देखने के बाद सबसे पहले थॉट्स आपके दिमाग में क्या आता है? 2 थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में कि ये है आधा गिलास पानी है, ये आधा गिलास भरा है। तो ये टोटली डिपेंड कि आपका नजरिया क्या है, आप इसको किस तरीके से देखते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में मुझे हंसी आती है। मैंने कुछ पोस्ट किया उस दिन सैटरडे के दिन, को साहब ने, चाहने वाले हमारे वो भी, उनको भी थैंक यू, दिल से धन्यवाद।
साहब ने लिखा कि सर हमारा किस फायदा, हमारा क्या फायदे का। और आप शायद काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं मुझे, हमारा क्या फायदा। और फिर उन्होंने एक चीज और लिखी कि फॉरेक्स इंडस्ट्री से दूर रहे। तो वो सेंटेंस उन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन मुकम्मल नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया। मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, फॉरेक्स इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर रहे अगर आप नए और आपने सीखा नहीं है तो। उनका एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह से रहा होगा इंडस्ट्री को, क्योंकि उन्होंने कुछ लॉस किया। एक स्टेटमेंट में, क्योंकि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके कमेंट्स को, और सब ट्रांसपेरेंसी में पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता हूँ, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता है। तो मैं कंप्लीट इसलिए करूँ कि इस इंडस्ट्री से मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप नए हैं तो इस इंडस्ट्री से दूर रहें और सीखे, सीखने के बाद इंटर करें। मेरा हमेशा से यही चीज रहा है। और बिना सीखे अगर आप इंटर करेंगे, काफी सारे लोग मुझे मैसेज भी किए उस दिन, थैंक यू सो मच कि सर काफी सालों से आपको फॉलो कर रहे हैं, 50 लाख 60 लाख का लॉस कर चुके हैं, लेकिन एजुकेशन के नाम पे 1000 रुपए भी खर्चा नहीं किए। तो पहले आप एजुकेट होइए, और एजुकेट होकर इंडस्ट्री में उतरिएगा, तो आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो जाएगा। तो डेफिनेटली जितने भी नए लोग हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री से दूर रहें, पहले सीखें, कुछ महीने कुछ साल इसके अंदर बिताएं, सीखने पे इन्वेस्ट करें, अपनी स्किल को एनहेंस करें, फिर इस इंडस्ट्री में आए तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। इसी से जरा आज एक नया अनाउंसमेंट और करने वाला हूं। मैं फॉरेक्स की जो जर्नी है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले आ रहा हूँ। आप जानते हैं कि 10 दिन से दुबई में था और काफी सारी डिस्कशन हुई। अब मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज एक लेके आने वाला हूँ, जो कि मैं पॉडकास्ट, अभी पॉडकास्ट का मार्केट में चलन बहुत ज्यादा है, लोग अपने अपने चैनल पे काफी सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं। अब मैं उन फॉरेक्स ट्रेडर का पॉडकास्ट लेके आने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम, कोशिश करूंगा मेरी कि कम से कम 2 पॉडकास्ट कम से कम बने। और ये वो लोग रहेंगे जिन्होंने फॉरेक्स, जो तो मेरे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं पास्ट के, उनके रियल एक्सपीरियंस, या जो इंडस्ट्री के दिग्गज भी हो सकते हैं जो कि बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इनके पॉडकास्ट में लेके आने वाला हूँ, ताकि हम इंडस्ट्री में इसकी रियलिटी को समझें कि इंडस्ट्री चलती कैसी है, काम कैसे करती है। और जो लोगों में पेशेंस है ना, जिनको पेशेंस और सीखने की भूख जिनको है, और कमाने की भूख है, तो इस इंडस्ट्री में सक्सेस है। पूरा जो गेम है, अभी एक साहब ने और जो लिखा था कि सर आपका फंडामेंटल फेल हो गया। ठीक है, सही बात है, फंडामेंटली तो है ना। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में मैं हमेशा वो यूज करता हूं प्रोबेबिलिटी, देयर इज नॉट ए श्योरिटी। अब डिपेंड करता है कि आप उस प्रोबेबिलिटी किस तरीके से लेते हो। आप सीख के लेते हो तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम टाइम आपके फेवर हो जाएगी, और आप सीख के नहीं जाते हो तो डेफिनेटली वो फेल होगा। क्योंकि क्या है, नीम हकीम खतरा जान, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, राइट। कुछ चीजें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इस ट्रेवलिंग में था मैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मौका मिलता है, टाइम मिलता है, काफी सारी किताबें बुक्स कैरी किया था, बहुत सारी चीजें पढ़ने का मौका मिला, नई नई चीजें। पहली चीज तो ये, आज की लाइफ को थोड़ा सा मैं दूसरे वे में लेके जाऊंगा। लाइफ के एनालिसिस तो हम करेंगे क्योंकि आज यूएस मार्केट ऑफ है एंड जेपीवाई भी ऑफ था, तो इसलिए मैं थोड़ा सोचा कि एंड कुछ जो अचीवमेंट वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करें। मेरे पास अगर आप इस चैनल पे आते हैं, देखते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको रोज नए नए तरह का नॉलेज दूं जो आपके काम में आए। मेरे पास वो नहीं है कि मैं चैनल्स का टाइम बढ़ाने के लिए कुछ फालतू ही बकवास करूँ ना, मेरे पास उतना समय भी नहीं होता मेरे पास में। तो 2-3 इनिशिएटिव मैंने आज लिए हुए हैं जो स्पेशल डे के अनाउंसमेंट पे है, क्योंकि मेरा 100K मेरा हुआ है उसके स्पेशल पे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक पोस्टकार्ड, जैसे मैंने बोला, पॉडकास्ट लेने वाला हूँ। दूसरी चीज है, ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग की जो रियल ट्रूथ है, जो शायद ही आपको कोई बताएगा, वो आपको बताने वाला हूँ आने वाले समय में, स्टेप बाय स्टेप। ट्रेडिंग की ट्रूथ, दैट इज अ डीप नॉलेज जो शायद ही आपको कोई दे पाएगा। तो क्योंकि लोग सब ऊपर ऊपर की बात करते हैं, अंदर डीपली जो क्या है, वो जब तक आप अंदर नहीं जाओ तो समझ में नहीं आता ना। तो डीप नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और वो हो सकता है अच्छा भी हो और बुरा भी हो, जो भी हो रियलिटी सामने है। दूसरी चीज, मेरा ऐसा मानना है, चाहे ट्रेडिंग हो या दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, ट्रेडिंग मालूम क्या है, ट्रेडिंग का जो रिलेशन है ना, वो आपके माइंड के साथ है। आपके थॉट्स कैसे हैं, आप परेशान हैं, आप लाइफ में सक्सेस नहीं, नॉट ओनली फॉरेक्स में, आप बहुत सारी इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं है, तो इंडस्ट्री आपके लिए बुरी नहीं है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, लोग बोलते हैं फॉरेक्स के अंदर सक्सेस नहीं मिल रहा, फॉरेक्स में लॉस कर रहे हैं, लेकिन फॉरेक्स में आप इसीलिए आए क्योंकि पास्ट में जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो बिजनेस में आप सक्सेस नहीं है। थोड़ा झांक के जाइएगा, ये थोड़ा सा मैं फिलोसफी टाइप की बात कर रहा हूँ। तो पास्ट में अगर आप झांक के देखेंगे, जो भी आप बिजनेस करते हो वहां भी आप सक्सेस नहीं है। तो रीजन कुछ और है। रीजन ये नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, वो तो है, एक चीज का नॉलेज तो लेना ही पड़ेगा। रीजन ये कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो सोचने का तरीका है, कोई भी चीज को देखने का नजरिया, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है।
कहीं ना कहीं आपका मनी के साथ जो रिलेशन है, मनी के साथ जो रिलेशन है वो आपका ठीक नहीं है। और जब तक मनी के साथ रिलेशन आपका सुधरेगा नहीं, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमको मनी के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। पैसे के साथ अगर रिलेशन बन गया तो पैसा जो है चुंबक का काम करता है। तो सबसे पहले तो हमको पैसे के साथ रिलेशन बनाना है, तो फिर कहीं भी हाथ डालो वहां से पैसा आएगा। अभी डीपली मैं थोड़ा सा रिसर्च पे, मैं जनरली मुझे बहुत समय मिलता है जब ट्रेवलिंग में होता हूँ, एयरपोर्ट पे होते हैं, फ्लाइट्स में होते हैं, तो बहुत ज्यादा समय मिल जाता है। तो अब मैं बुक्स पूरी पी जाता हूँ, इंपॉर्टेंट एरिया को नोट कर लेता हूँ। एक बुक्स मैं भूल भी गया अभी फ्लाइट के अंदर। सो ये सब चीज इस टूर को मैं ये समझ में आई कि पहले से ये सब चीजों का नॉलेज तो पहले से ही, लेकिन थोड़ा रिवाइज करना भी जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना जरूरी है कि लोगों को जो परेशान है उनका पैसे से रिलेशन इतना खराब हो चुका है कि कहीं भी हाथ डालते हैं लॉस ही होता है। और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस ऐसे कि जहां हाथ डालते हैं वो पैसे ही पैसा आता है। ये आप अपने आप को मुड़ के देखिएगा थोड़ा सा, तो आप शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हाँ, बात तो सही है। अब पैसे से रिलेशन कैसे सुधारना है, ये मैं आपको आने वाली सीरीज बताने वाला, बहुत लंबी सीरीज आने वाली है मेरी, मतलब पूरी सीरीज बनने वाली है। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो रहने वाला है, एक पॉडकास्ट सीरीज, एक डीप ट्रूथ ऑफ द फॉरेक्स इंडस्ट्री, एंड वन मोर थिंग, मनी रिलेशंस, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट है कि मनी से एक बार रिलेशन अच्छा जुड़ गया ना भाई, पैसे से दोस्ती हो जाए, पैसे से दोस्ती हो जाए, अगर आप देख पाए, पैसे से दोस्ती हो जाए, ये चुम्बक का काम करती है। ये जो है ना, चुम्बक का काम करती है, पैसे से रिलेशन, चुम्बक, राइट। ये रिलेशन में आपको आपके बनाने हैं। तो ये रिलेशन अगर मैंने आपके बना दिया, तो आप जहां इंडस्ट्री में हाथ डालेंगे वहां पैसा ही पैसा। तो ये एक आप लोगों के लिए काम चालू कर रहा हूँ, तो मनी रिलेशंस, इस पे ये जो कि पूरी सीरीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज लाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत एक पूरी सीरीज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि एक घंटे के पॉडकास्ट में या 2 घंटे के पॉडकास्ट में कवर नहीं होगी, इसके मल्टीपल एपिसोड्स आएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग काम कर रहे हैं, सब चीजों पे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी। तो ये सब चीज आज का अपडेट था कि मैं आपका मनी रिलेशन सुधार दूंगा। जो लोग सीरियस है उनके लिए हम काम करेंगे। एक मिनट की, वन मोमेंट प्लीज, क्या टुन टुन कर रहा है। इसको साइलेंट मोड पे डालना थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो ये मेरा आज का इनिशिएटिव है कि मैं इस तरह के कुछ इनिशिएटिव आप लोग के लिए लेने वाला हूँ, जहां आपको हर एक चीज में फॉरेक्स का ट्रेडिंग का नॉलेज, पॉडकास्ट ऑफ द रियल ट्रूथ ऑफ द इंडस्ट्री, एंड मनी मैनेजमेंट, मनी का रिलेशन, तो सब कुछ आने वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीरीज में मैं कंप्लीट करूंगा। हमारी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द आपको पहला एपिसोड आप लोग को मिल जाएगा इसका ना। तो मनी का रिलेशन बना देने के बाद, मनी से रिलेशन बन गया, देन यू विल गेट इट वॉट एवर इन योर थॉट्स, जो भी तुम्हारी दिमाग में है दैट इज द रियल। हम अपना फ्यूचर खुद ही क्रिएट करते हैं, इस पर आपको बिलीव करना पड़ेगा। हमारा जो भी रियलिटी है, हम जो भी सोचते हैं, दिन भर में आपके पास 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, और जो सोचते हैं वो होता है। और डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। हाँ, आपको नेगेटिव लिखने की आदत है, लोगों के चैनल पे आके कमेंट करो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। आपने बोला कि ये आपके लिए काम नहीं, ये काम नहीं करती, तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं काम करेगी वो। आपने बोला ये अप्रिशिएट, तो आपकी लाइफ में भी सेम फीलिंग हो रही है। मैं अपने आसपास के कुछ लोग हैं जो उनको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ डीपली, वो जो जो चीजें बोलते हैं उनकी लाइफ में वैसे ही हो रहा है। आप नेगेटिव कमेंट्स करोगे, वो आपकी लाइफ में, आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। आप पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव। आप अपने रिलेशन खराब कर रहे हो पैसे के साथ, नेगेटिव बोल बोल के। आप इंजॉयमेंट नहीं करते मनी के साथ में। तो जो जो चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट इट वॉट एवर यू वांट। तो हमारी लाइफ हमारे हाथ में है, कैसे क्रिएट करना, लिखना। हम अपना फ्यूचर खुद लिख सकते हैं, हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में। हम अपना मैनिफेस्ट खुद कर सकते हैं, हम खुद मैनिफेस्ट करेंगे। एंड मेरे साथ अभी जर्नी में स्टार्ट करेंगे, तो ये सब चीजें मैं आने वाली सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 अपडेट है जो मेरे को आज को आपको देना थे। चलो बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। विचार बनाए जिंदगी। अब ये मार्केट में आज यूएस मार्केट बने, तो अभी शाम को कुछ हल्ला दिखेगा नहीं आपको। आपके लंदन मार्केट में जो था वो रिजेक्शन वो देखने को मिल रहा है।
धीरे धीरे इंडेक्स के अंदर कुछ वॉल्यूम, लंदन मार्केट क्योंकि ऑन है और कुछ यूरोप के मार्केट ऑन है, तो इसकी वजह से हमको इंडेक्स में वॉल्यूम देखने को मिला, जिसकी वजह से चीजें देखने को मिली। तो फिलहाल हो सकता है आधे घंटे के बाद वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाए। लंदन मार्केट जब तक रहेगा, लंदन मार्केट का क्लोजिंग नजदीक आ रहा है ना, 2-3 घंटे बचे हैं, तो लंदन मार्केट जैसे ही बंद हो जाएगा वैसे यहाँ पर वॉल्यूम जो थोड़ा बहुत बचा है खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक चीज है, हमारे पास के हमारे पास कुछ एरिया है जहाँ पर मार्केट हमको देखने को मिल सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। बट आई एम नॉट सजेस्ट कि अब मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो इसमें जाने की जरूरत है, बट जैसे आप एनालिसिस तो कर सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट चलेगा। तो अभी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर मार्केट विजिट करेगा। एंड इसके ऊपर में अगर हम देखेंगे पूरा पूरा एक ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है यहाँ पर पूरा, एंड ये इंपॉर्टेंट एरिया भी है, तो मार्केट यहाँ पर विजिट कर सकता है और इसी स्लो मोशन में मार्केट विजिट कर सकता है यहाँ पर। तो ऑलरेडी मार्केट करीब करीब 49 के पास आ गया है, तो इस ओबी के अंदर एंटर कर सकता है, ये ऑर्डर फ्लो में एंटर कर सकता है। ये मार्केट के अभी रियल कंडीशन आज का, और इससे ज्यादा तो अभी कुछ मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहने वाला तो कुछ दिखने नहीं वाला हमको यहाँ पर। उसके बाद में गोल्ड में और कुछ खास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कुछ बड़ा कुछ हादसा होने की संभावना तो नहीं लग रही है। बट अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे आप, तो लास्ट वीक आपने देखा था कि मार्केट इस एरिया में आया और यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर निकल गया, जो कि करीब 2600 का एरिया था ना। 2600 का एरिया ये है, और हमारे पास जो ऊपर का जो एरिया है अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास नियरेस्ट क्या, एटीएज बोलेंगे इसको, नियरेस्ट तो नहीं बोलेंगे। तो मार्केट अभी इसी एरिया में मार्केट अप डाउन कर रहा है, इसी एरिया में मार्केट अप डाउन कर रहा है। अब ये इतना से जब मार्केट ये लास्ट रिटेस्ट जो थर्सडे के दिन यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया था 2600 के आसपास, यहाँ से मार्केट ने फिर एक बुलिश रैली ली, एंड बुलिश रैली लेने के बाद मार्केट फिर से ये इस एरिया में जाने की तैयारी करने लगा। अब हायर बना के एटीएच के आसपास, लेकिन आज वॉल्यूम नहीं है तो मार्केट नीचे देखने को मिलेगा। अब नीचे जो हमारा एक पुल बैक का जो पॉइंट होता है हमारा, उस मार्केट उस एरिया में मार्केट टच कर रहा है और कर सकता है। ये एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब या तो कल मार्केट इस एरिया में सपोर्ट लेके हमको ऊपर की तरफ मूव करता नजर आएगा, एक नया हायर ही बनाएगा और इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके, या फिर इस एरिया को अगर तोड़ता है मार्केट तो फिर मार्केट फिर से रिटेस्ट करने मार्केट इस एरिया की तरफ आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का एटीएच का एरिया हो गया, यस, ये ऊपर का जो है हमारा रेसिस्टेंस का एरिया, नीचे का सपोर्ट का एरिया। अब एक एरिया और है जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है, ये वाला कि मार्केट इस एरिया को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है ना। अब ये एरिया में अगर मार्केट इस एरिया में इस तरह से अगर सपोर्ट लेता है या लिक्विडिटी को स्वीप करता है, और इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट यहाँ से परफेक्ट एरिया हाई राई नीचे में एसएल लगा के साथ मार्केट अप डायरेक्शन में टूवर्ड एटीएच के आसपास। ये एरिया अगर यहाँ से रिजेक्ट होते नजर आता है, देन अगेन नेक्स्ट इस एरिया के कंफर्म होने के बाद, रिजेक्शन होने के बाद मार्केट टूवर्ड दिस डायरेक्शन। तो दोनों चीजें, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है अभी फिलहाल, अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, पूरा का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर बना है। जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर है। इतने 15 मिनट में भी आपको अच्छा लगेगा ये स्ट्रक्चर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो तो ये पूरा का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है। अब देन यहाँ आएगा मार्केट, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, देन अगेन ऊपर। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, इस एरिया का वेट करें। आज वॉल्यूम कम हो जाएगा, रात में कुछ वॉल्यूम नहीं मिलेगा, तो ये कल ऐसे प्लान कर सकते हैं आप इस एरिया में अगर आता है मार्केट, जो कि 2640 प्लस वाला एरिया है, 2640, 42, 43। यहाँ पर अगर आपको इस तरह की चीजें एक्टिवेट सपोर्ट बनाते दिखता है तो यहाँ से यू कैन प्लान, एक बाय का प्लान यहाँ से बन सकता है आपका। और चाहे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें आप या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, दोनों भी चीज इस तरह से रिजेक्ट हो जाएगा तो बता लगे। तो मॉर्निंग में आपको यहाँ से एक अर्ली मॉर्निंग मार्केट जब ओपन होगा तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ से आपको एशियन मार्केट में यहाँ से एक बाय की प्लानिंग हो सकती है आपकी टूवर्ड दिस डायरेक्शन। और कल एक अच्छा वॉल्यूम अगर आता है तो आप एक एटीएच के आसपास कल परसों में देख सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप देखेंगे जाके तो ये यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री में मेंशन होता है, यहाँ पर जापान का बैंक हॉलीडे है ना, आज बैंक हॉलीडे। उसके बाद में नीचे में के कनाडा, सीएडी कैट कनाडा में बैंक हॉलीडे है ना, एंड फाइनली यूएस में
अब कल अगर आप देखेंगे 15 तारीख के दिन, तो 15 तारीख के दिन कल काफी सारी न्यूज है, जो कि जीबी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड लंदन की न्यूज है, एक कैट की 2-3 न्यूज कैट की है, एंड इंडेक्स की उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल न्यूज है, तो ये एक न्यूज हो सकती है। तो कल मार्केट भी कल प्रॉपर तरीके से रह सकता है, मार्केट कोई ज्यादा हाई हाई फ्लक्चुएट नहीं होगा मार्केट। हाई फ्लक्चुएट हमको देखने को मिलेगा हमको वीकेंड के अंदर में, थर्सडे के दिन काफी सारी एग्जांपल न्यूज, तो मार्केट इस तरीके से चलेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नॉर्मल तरीके से मार्केट एज पर द टी है। अब जब मार्केट नॉर्मल होता है जब, तो टी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। जब मार्केट में कोई अच्छी फंडामेंटल न्यूज नहीं है, जब सडनली कोई न्यूज आए तो नहीं मालूम, कल कोई कोई न्यूज आ जाए कि कोई कंट्री सडनली गोल्ड को बाय कर दे, सेल कर दे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट नॉर्मली अगर मार्केट चलता है तो ये टीए के बेस पे चलता है, और टीए को बहुत जबरदस्त रिस्पेक्ट करता है जब न्यूज नहीं होती मार्केट। तो अभी तो एज पर द टीए चल रहा है, वो टीए के हिसाब से ये एरिया है, यहाँ मार्केट आएगा, रेस्पेक्ट लेगा, रेस्पेक्ट लेगा यहाँ से ऊपर, तो यू विल गेट गुड ट्रेड। कहाँ से? यहाँ से 40+ वाला एरिया, ठीक है। तो दैट इज द टोटली गोल्ड अपडेट। इंडेक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली, ऑलरेडी इंडेक्स ने इस एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ मूव करा इंडेक्स, तो इंडेक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अब इंडेक्स के लिए जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब उतना वॉल्यूम तो ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि अब लंदन में धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, तो ये एक एरिया रहेगा जो कि थोड़ा सा और ऊपर मार्केट देखने को मिल सकता है हमको 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। लेकिन हाँ, इंडेक्स ने एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, और ये एरिया अगर तोड़ता है इंडेक्स, तो इंडेक्स का रिजेक्शन का जो पॉइंट है वो ये वाला है। ये एरिया है जो इंडेक्स के पूरी पूरी ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो पूरा, तो ये इंडेक्स के लिए रिजेक्शन एरिया, मतलब इसमें भी और स्कोप है ऊपर जाने का 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। तो ये एक चीज देखने को मिलती है, बट जरूरी नहीं कि वो एकदम से कल ही चले जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, धीरे आएगा। इस एरिया में जैसे यहाँ पर सपोर्ट की, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करेगा, देन ऐसे फिर धीरे ऊपर जा सकता है। तो इंडेक्स की कहानी ये है कि इंडेक्स थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा बुलिश रन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम में। अब यूरो जो है इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो यूरो में भी सब कुछ एरिया तोड़ के नीचे का जो एरिया है, अनमिटिगेट एरिया मैंने लिखा है यहाँ पर, तो इस एरिया में आएगा, दैट इज द परफेक्ट एरिया। ये यूरो के लिए परफेक्ट एरिया रहेगा, 1.08 वाला एरिया, ये परफेक्ट एरिया रहेगा यूरो का। हो सकता है कल परसों में हमको यहाँ मौका मिले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो इस एरिया से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एरिया तोड़ रहा है यार एरिया। अब तो रिटेस्ट है, रिटेस्ट ये तोड़ देता है तो सीधा यहाँ पर दिखेगा, बाकी बहुत अच्छा कोई सपोर्ट नहीं। ये एक मिरर इमेज बन सकती है यहाँ पर एक पूरी, ये देखने को मिल सकता है हमको सेम सेम यहाँ पर। तो ये परफेक्ट एरिया ये रहेगा यहाँ से, तो यहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं सपोर्ट बनने के बाद। दैट इज द परफेक्ट एरिया यूरो के लिए। जीबी के यूएसडी के लिए ये एरिया परफेक्ट है, ये एरिया टूटता है तो मार्केट और नीचे की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी वॉल्यूम नहीं है, तो आज थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूर रहें, ज्यादा बेटर है, एंजॉय करें। कल आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके इंपॉर्टेंट एरिया देखे प्लानिंग करिएगा, है ना। तो आज वैसे ही वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर में, ठीक है। 1 घंटे के बाद, आधे घंटे बाद मार्केट वैसे भी स्लो हो जाएगा, राइट। जितने भी लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इस दिवाली में हमेशा की तरह, हर साल की तरह, आप लोग को एजुकेट करने के लिए, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, मैं हमेशा की तरह इस बार दिवाली में ऑफर खोल रहा हूँ। मेरी मेंबरशिप भी जो लेने का जो तरीका है, जो संडे के संडे था वो थोड़ा सा बंद हो गया है। अब आपको कोई स्पेशल मोमेंट पे महीने 2 महीने में, या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट करके आप लोग मेंबरशिप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो स्पेशल फेस्टिवल में 27 तारीख को विंडो ओपन करूंगा, 27 तारीख के दिन, वेबिनार के दिन। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका पार्ट बने, एजुकेशन पे अपने पैसे, इसके पहले कि मार्केट को कोई कॉस्ट दे दे,
बड़ी कॉस्ट मार्केट को पे करते हैं आप, उसके पहले कि अपने एजुकेशन पे अपनी नॉलेज को इन्हांस कर लें, अपनी स्किल को इन्हांस करें इस इंडस्ट्री में, और लॉन्ग टर्म लंबी पारी खेल सकते हैं। मार्केट में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत पैसा है, सीख के आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आप अगर थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपके बजट हो तो थोड़ा एक्सपो वगैरह में घूमिए और देखिए कि इंडस्ट्री किस लेवल पे जा रही है, कितनी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ओपन हो रही है, जो कि मैं अभी था वहाँ देखने को मिला है। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब आप लोग सीखते हैं तो सीखने के बाद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इसकी कोई हद नहीं, लिमिटेशन नहीं है। और सीखने के बाद ना आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि काफी सारी कंपनीज हैं, काफी सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं जो प्रॉप फंड के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रॉप फंड एक ऐसा जरिया है जहां अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, तो आप उसके चैलेंज को क्वालिफाई करिए, एंड क्वालिफाई करने के बाद आप एक बड़ा कंपनी फंड देती है, एंड उस फंड में, लेकिन उसके लिए फंड भी आपको क्वालिफाई करने के लिए भी आपको ट्रेनिंग जरूरी है, आपके पास एजुकेशन जरूरी है, बिना एजुकेशन के नहीं कर सकते आप उसमें। आपको मालूम होना जरूरी है पूरा। अगर आपकी 1 आध 2 साल की इसमें अच्छा नॉलेज है, आप टीए अच्छा जानते हैं, आप एफ अच्छा जानते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट में कंट्रोल है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह डेवलप है, तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पैसे लॉस कर देंगे। जो ये $50 से $150 से $250 से एंट्री लेंगे जो प्लान के अंदर में, आप अपना लॉस कर लेंगे। तो आप सीख के कर सकते हैं सब इंडस्ट्री में। इसी की बेस्ट एग्जाम्पल मेरे पास में है, जो कि मेरा पहला पॉडकास्ट रहेगा। मेरे एक स्टूडेंट्स जो कि आप लोग जानते हैं, सुल्तान, उसने एक $50,000 का अकाउंट क्वालिफाई किया हुआ है, जो मैंने इसके पहले भी शेयर किया था। अब वो कैसे किया है उसकी पूरी रणनीति एक पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं मैं। और इस हफ्ते में आपके पास, इस हफ्ते के वीकेंड तक वो पॉडकास्ट आपके पास आ जाएगा, जहां पर हम लोग रियल पूरे स्क्रीनशॉट, ईमेल से लेके हर एक चीज रियल, जो अकाउंट उनको मिला गया $50,000 का अकाउंट, उसको लास्ट फ्राइडे हैंड ओवर किया गया है। क्वालिफाई करने के 1 हफ्ते के बाद पूरा वेरिफिकेशन हुआ, पूरा अकाउंट किस तरह से ट्रेड किए, कुछ रूल्स नियम तो नहीं तोड़े, विदाउट एनी नियम एनी रूल को तोड़े बगैर उसको क्वालिफाई करना है, नहीं तो कंपनी होगी। तो $50,000 का अकाउंट एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र के लड़के ने $50,000 का अकाउंट क्वालिफाई किया है। उसका जो परसेंटेज है, शेयरिंग परसेंटेज, अगर महीने के 10% के लिए भी काम करता है तो 50% कंपनी का, 50% उसका, मतलब 10%, मतलब $5,000। $5,000 का 50%, ऑलमोस्ट $2,500 इंडियन अमाउंट से अगर देखेंगे तो 9 दूनी 18 एंड 5 $2.25 लाख 18 साल की उम्र में। ये सब चीजें आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, राइट। 20% के लिए काम करेगा, 21% के लिए काम करेगा, देन महीने का आराम से बैठे बैठे $5,000, मतलब 4-4.5 लाख रुपए कमा के निकलेगा। डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एडवांस टीए एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इसका पूरा का पूरा निचोड़ है। तो समय देना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। पैसा इंडस्ट्री के अंदर बहुत पैसा है, लोगों को रियल ट्रेडर चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल लेके फर्स्ट पॉडकास्ट में आपके सामने आने वाला हूँ बहुत जल्दी, आने वाले हफ्ते में, राइट। और पूरी पॉडकास्ट पे पूरी कहानी सुनिए, किस तरह से क्वालिफाई किया है, क्या क्या चीजें सीखी, क्या नहीं सीखी, रियल स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाएंगे, हर एक चीज दिखाएंगे आपको, एंड कंपनी का फोन नंबर भी दे देंगे, आप वही रीवेरीफाई भी कर सकते हो कंपनी से कि बंदे ने क्वालिफाई किया कि नहीं। मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करता हूँ, फेक अकाउंट या फेक चीजें नहीं दिखाता, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं जो बात करता हूँ रियल बात करता हूँ, ठोस। सो ये सब चीजें हुई है एजुकेशन का, दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। मैं एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ, आप लोग जानते हैं, और दैट इज द, ये हो पाया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो बंदा 1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहा है, 1 साल से मेरे से एजुकेशन ले रहा है, हाई लेवल मेरे पास आया, मेरे पास बैठा, मेरे पास है, मेरे दुबई ऑफिस में यहाँ पर है, एंड नाउ ही इज एबल टू क्वालिफाई अकाउंट। दैट इज द डेडिकेशन आपको भी चाहिए। इसकी पूरी कहानी पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास आएगी, आप लोग देखिएगा एंड अपने अपने कमेंट्स फिर दे दीजिएगा। और एनीथिंग एल्स, और कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो बताइए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक बार आपको मेरा अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं फिर से एक बार, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा। यूट्यूब चैनल पे आप लोग का प्यार, मेरा यूट्यूब चैनल 100 के सब्सक्राइबर, और करीब करीब 321 वीडियोस, यहाँ पर 321 वीडियोस हैं, और इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और कुछ कुछ वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, स्पेशली रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, एंड बहुत अप्रिशिएट भी किया इस वीडियो को। कोशिश करूँगा आने वाले समय में भी आपको भर भर के इस तरह के कंटेंट दूँ। दूसरी कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन फॉरेक्स के बारे में दूसरी कोई डिस्कशन में करता भी नहीं और है भी नहीं ना। हाँ, मेरे पास इतना समय भी नहीं है बाकी के डिस्कशंस के लिए। तो ये चैनल है जहाँ पर आपका 100 के समथिंग कुछ सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे। चलो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इस चैनल को फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोग को मेरे पूरे अपकमिंग जितने भी एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो दिवाली का जाके वीडियो देख लीजिए, ग्रुप में आ गया होगा, जाके उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको लिंक उनको मिल जाएगी, ठीक है। ओनली इंटरेस्टेड पीपल कम। एंड
मास्टरमाइंड के जितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे 8 बजे सेशन है हमारा आज, ठीक है, तो बी रेडी, 8 बजे हम लोग सेशन करेंगे आज, ठीक है, मास्टरमाइंड वाले। बाकी थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। कल मिलेंगे हम लोग नए अपडेट के बाद, नए अपडेट के साथ मार्केट के बारे में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।